मैं अनुमाचार्य जी से शुरू करूंगी क्योंकि अनुमाचार्य जी को कहीं जाना है, उनसे मैं शुरुआत करती हूँ। अनुमा जी, इस पूरे विवाद को कैसे देखेंगे, और अगर डिफेंस अटैचे जो कि इंडियन नेवी के कैप्टन है और उनका ये बयान उन्होंने अगर सेमिनार में कहा है, तो क्या वो आज एक बार फिर से मोदी सरकार के झूठ को नहीं साबित करता? नीलू जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। कल रात को जो हम लोगों को पता चला और कल शाम से बेसिकली जब हमें मालूम पड़ा इसके बारे में, तो मेरे दिमाग में जो चीज आई वो मैं आपको वैसे का वैसा ही बताना चाहूंगी। वो ये है कि ना तो सीडीएस चौहान ऐसा था कि वो अपने मर्जी से कुछ कह रहे हो, वो भी गवर्नमेंट द्वारा प्लांटेड था कि देश की जमीन पर ना बोल के दूसरे देश की जमीन पर बोला जाए। और ये जो जकार्ता में कैप्टन शिव कुमार ने बोला है, ये भी उन्हें सरकार के कहने पर ही बोला है, क्योंकि जहां तक जो एयरफोर्स के लोगों के बीच में ग्रेपवाइन थी उसके हिसाब से 5 एयरक्राफ्ट के खत्म होने की, 5 एयरक्राफ्ट के डिस्ट्रॉय होने की बात थी, हमारे 5 एयरक्राफ्ट। और ये भी कहा गया था कि ये सब मैं जो सुन रही थी अंदर के लोगों से और जो हमारे वेटरन्स हैं उनसे ही बातचीत होती है, तो ये भी था कि एक पायलट के बारे में भी कहा जा रहा था। तो अब जब ये तीसरी बार कहा गया है, पहली बार तो खुद डीजीएमओ ने ये कहा था कि हमें कोई नुकसान हुआ है लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन उसके बाद जब जनरल चौहान ने बोला और अब कैप्टन शिव कुमार ने, और एक चीज और मेरे दिमाग में कल ही आई, जकार्ता में इंडोनेशिया में एक जगह वो स्पीच देते हैं और वो 10 तारीख को दी जाती है और आज हम बात कर रहे हैं 30 तारीख में। लगता है जिस तरह से सरकार चाहती थी ये उस समय वायरल नहीं हो पाई, तो ये सरकार के जरिए ही किया गया लगता है मुझे, क्योंकि एक तो ये विदेश की धरती पर है, दूसरे देश की धरती पर है। दूसरी चीज, इसमें सरकार को ये कहा जा रहा है कि सरकार सोच रही है, शायद अब उसके तरह से सोचना पड़ता है, ये सोच रही है कि ये लोगों को, विश्व कम्युनिटी को ये बताना चाहती है कि हमने कहा था कि सैन्य ठिकानों पर नहीं होगा, इसलिए हम युद्ध नहीं चाह रहे थे। लेकिन सरकार की अपनी चीज कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है कि हमने सेनाओं को खुली छूट दी थी। कोई खुली छूट नहीं दी थी, सीधे बोल दिया था कि आप जाएंगे जरूर, इस जगह पे जहां आपको टारगेट दिया है वहां आप हमला करेंगे और आप और कहीं इधर उधर नहीं करेंगे, जिसका खामियाजा भारत की वायुसेना को तब भुगतना पड़ा जब हम 42 स्क्वाड्रन होने के बजाय 29 स्क्वाड्रन पर अटक गए हैं और उसमें भी हमारे 4-5 जहाज चले गए हैं। जो काफी दिनों से कहा जा रहा था, उसमें 2 राफेल के डिस्ट्रक्शन की बात, उनको फायर करने की बात कंफर्म लोग बाग कह रहे थे, लेकिन हम आज भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि आप भी आज देखिए आज भी कितने जहाज हैं इसके बारे में नहीं कहा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं 3 राफेल थे, एक सुखोई 30 था और एक और किसी जहाज की बात हो रही है, कुछ लोग यूएवी कह रहे हैं। इस अटकलों से बेहतर है सरकार खुद बता दे। और क्या सरकार हमारे देश के किसी पायलट की शहादत छुपा रही है? अगर सरकार शहादत छुपा रही है, अगर छुपा रही, क्योंकि डीजीएमओ ये कह चुके हैं कि हमारे हर पायलट सेफ हैं, लेकिन अगर इस तरह से बाद में छन छन के खबरें आएंगी और अगर हमारे कोई पायलट की भी शहादत हुई है, तो इस सरकार से बड़ा देशद्रोही मैं किसी को नहीं मानूंगी। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को सबके सामने पूरा पक्ष रखना चाहिए। हमने पहलगाम के क्रूर हत्याकांड के बाद ये सब किया था, तो हमें जायज है, ये वैलिड है, ये कोई भी देश ये कह सकता है कि वैलिड है, और कोई भी देश के सारे लोग अपने देश की सेना के हर काम के साथ रहते हैं, इसलिए सरकार को सामने आके अब बताना चाहिए, बार बार यहाँ वहां से इधर उधर अपने अधिकारियों से ना कहलवा के सरकार को डायरेक्ट इसका ओनर्स लेना चाहिए, रक्षा मंत्री को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत, मुझे जो आपसे सवाल पूछना है अनुमा जी, वो ये है कि आखिर अगर आपके फाइटर जेट्स गिरे हैं, तो फाइटर जेट्स गिरे हैं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मोदी सरकार क्यों लगातार इस बात को छुपा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिस समय ये ऑपरेशन चल रहा था, हमने फाइटर जेट्स खोए? इसके पीछे की मंशा क्या है? सरकार क्यों इसको छुपाना चाह रही है? जी इसके अनुमा जी। पीछे की एक मंशा मुझे लगती है, वो ये है कि सरकार अपने आप को मूर्ख बार बार नहीं साबित करना चाहती। पहली बार तो साबित हो ही गई जब हमारे देश के विदेश मंत्री ने जाकर पाकिस्तान को फोन कर दिया हमले के पहले कि हम आपके टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक करेंगे और आप में नहीं। तो पाकिस्तान, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक बहुत ही कुटिल देश है,
क्या वो उसको अगर पहले ही हमारे विदेश मंत्री बता देते हैं तो एक तो ये मूर्खता साबित हो जाती है हमारे देश के विदेश मंत्री की, और क्या पता मुखबरी कर रहे हो, कौन जानता है। तो इसलिए एक तो ये उनकी मूर्खता तब साबित होती है, और इस मूर्खता के कारण हमने 5,000 करोड़ के लगभग के एसेट खो दिए, और अगर एक पायलट भी गया है तो ना जाने उसकी तो कोई कीमत ही नहीं हो सकती। तो इस बार सरकार 2 बार मूर्ख ही साबित होगी, इसलिए शायद सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सरकार है वो तो सबको दिख रही है, इतने सारे हादसे, रोज लाइनें बदल रही हैं, आतंकवादी आज तक नहीं पकड़े गए हैं, पहलगाम का हमारा अगर बदला था तो वो पूरा नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला, और उसके बाद आतंकवादियों के झूठे स्केच जारी कर दिए सरकार ने। इससे ज्यादा और क्या, बार बार सरकार मूर्ख साबित हो रही है। और एक चुनाव के लिए अगर ये सारी जुगत जमाई जा रही है तो इसके कारण सरकार की और भी छवि खराब हो रही है। कि आप बिहार चुनाव में अपनी इमेज बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने देश के जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसमें कोऑपरेशन से इनकार किया, और भी सारी ग्रेप फाइन है उस बारे में भी चल रही हैं कि कैसे एक जो ब्लैक बॉक्स है वो कहाँ और भी दूसरे कंट्री में गया और वापस भी आ गया अनाधिकृत तरीके से, इसके ऊपर भी बात चल रही है। वर्ल्ड मीडिया बात करने से चूकता नहीं है, लेकिन यहाँ सरकार को सारी चीज अपने हाथ में लेकर और बोलना चाहिए। ठीक है, मूर्ख ही साबित हो गए, वो तो वैसे भी हो चुके हो, एक बार विदेश मंत्री ने कर दिया, एक बार आपने जो सीडीएस चौहान साहब से वहां कहलवाया, तो बार बार इधर उधर करने के बजाय भारत सरकार को जिम्मेदारी लेकर ये सीधे बोलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, और आपका ये भी सवाल सही है कि क्यों नहीं कर रही, मैंने आपको उसका जवाब दिया। इसलिए नहीं कर रही है कि उनकी मूर्खता सबके सामने सीधी सीधी साबित होगी, और इसका उन्हें बिहार के चुनाव में असर होता दिखता है। सिर्फ इतनी सी बात। लेकिन अनुमा जी, अब इसे ऑपोजिशन इसको कैसे इस इशू को रेज करेगा? हमने देखा डीजीएमओ ने रेज किया इसको, सीडीएस ने रेज किया उसको, और भी जो हमारे जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से सेना कभी कभी हेल्पलेस हो जाती है। और आज जो कैप्टन शिव कुमार ने कहा, ये जो डिफेंस अटैचे हैं इंडोनेशिया में, इन्होंने भी ये कहा कि भाई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की वजह से हमने हमला नहीं किया और उसके वजह से हमने फाइटर जेट्स खोए। क्या ये टैक्टिकल मिस्टेक थी भारत की? और अब ये टैक्टिकल मिस्टेक पर अब सेना के अलग अलग अधिकारी अलग अलग जगह पर इन बातों को कह रहे हैं, और ये सरकार के मुंह पर एक सीधा तमाचा है। जी, मैं दोबारा अपनी बात पे कायम रहूंगी कि ये अधिकारी अलग अलग जगह पे नहीं कह रहे हैं, इनके द्वारा, सरकार के द्वारा इनसे कहलवाया जा रहा है, जिससे इधर उधर से बात आए और फिर सीधा ये फिर उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद कह सकें। ये अपने लिए जरिया ढूंढ रहे हैं। ये एक तरीका मुझे लगता है सरकार का है, क्योंकि ऐसा नहीं है इस सरकार में एक भी सैन्य अधिकारी बाहर बोलने से डरता है। हमारे कोर्समेट्स हमसे बात करने से डरते हैं। ऐसे में हम कैसे मान लें कि एयर अटैचे ने, डिफेंस अटैचे ने इसको वहां जाके और अपने गलती से उनसे कहलवा दिया गया होगा? मैं इस बात को तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ नीलू जी। इसका मतलब अनुमा जी ये तो फिर और डेंजरस है कि भाई मोदी जी इतना डर रहे हैं, या मोदी सरकार के रक्षा मंत्री इतना डर रहे हैं कि वो बताने से घबरा रहे हैं, इसलिए वो लोगों को, प्यादों को चुन रहे हैं कि लो भाई जाओ तुम बात करो, कभी इंडोनेशिया में बात करो, कभी सिंगापुर में बात करो। क्या इन प्यादों को चुना जा रहा है कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए? ये तो बहुत ही मूर्खता वाली बात है। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली यही हो रहा है कि सरकार इधर उधर से बात कहलवाना चाह रही है, जिससे लोगों को पता चले, क्योंकि चुनाव है, अभी बिहार चुनाव है। बिहार चुनाव के बाद सरकार शायद आके सारी बात बता भी दे, लेकिन इस समय चुनाव में सरकार ये नहीं बताना चाहती कि हम कैसे कमजोर पड़ गए। और एक और चीज इससे बहुत साफ नजर आता है कि सरकार का सेना में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी थी। यहाँ तक कि सेना की अपनी प्लानिंग, वायुसेना की अपनी प्लानिंग होती तो अचूक निशाने होते हैं, लेकिन वायुसेना की अपनी प्लानिंग थी नहीं, इसमें सरकार की बेजा दखल अंदाजी थी। या तो अगर आपने कहा था कि सेना को खुली छूट दी है तो खुली छूट देनी थी। अब ये उसी का विरोधाभास बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि सेना से आपने ये कहा, वायुसेना से, कि यहाँ मत मारो वहां मत मारो, क्या ये और इन उसके बदले अधिकारियों में का, अनुमा जी, क्या ये इन अधिकारियों का रिबेलियन भी हो सकता है? क्योंकि मुझे याद है प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जब बैठी थी जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो मोदी जी का बड़ा बड़ा बयान आया था जो उनके बारे में बताया जा रहा था कि सीसीएस में ये कहा गया है कि वी हैव गिवन फुल ऑपरेशनल फ्रीडम टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। और अगर अब आर्म्ड फोर्सेस के लोग अलग अलग कैपेसिटी में अलग अलग जगह पर, वो भी अंतरराष्ट्रीय जमीन पर, अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो
दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये सेना के अधिकारी मोदी जी के खिलाफत कर रहे हैं और बगावत करके बोल रहे हैं, और या तो फिर मोदी जी के पास बिल्कुल हिम्मत नहीं है और वो अब इन प्यादों को चुन रहे हैं। ये दो में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं पहले ऑप्शन को चुनती हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बेहद डरपोक हैं। और एक चीज याद रखिएगा, हमारे सेना जिस अधिनियम से 1950 की जिस अधिनियम से बंधी हुई है, उसके हिसाब से हम केवल साइलेंट कस्टोडियन हैं। और बाबा साहब अंबेडकर और नेहरू जी ने सेना को इस तरह से रखा था कि कभी भी हमारे यहाँ सैन्य द्रोह ना हो सके। तो सेना में इस वक्त जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की नीति के खिलाफ हो चाहे कुछ हो, लेकिन इस समय कम से कम वो रेबल होने की स्थिति में नहीं है। ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि उनको अगर अग्निपथ जैसी स्कीम समझ में भी नहीं आ रही है, वो उसके कारण नाराज भी हैं, वो अंदर से खोल रहे हैं, लेकिन वो विद्रोह नहीं कर सकते। इस समय हमारी सेनाओं के लोगों के हालात ऐसे हैं कि सेना की हालत देख के वो छटपटा सकते हैं, लेकिन कुछ बाहर आके अपनी मर्जी से नहीं कह सकते। तो ये जो भी कुछ कहा जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की डरपोक सरकार यहाँ वहां से बातों को कहलवा रही है। और एक और चीज मुझे लगती है, मैंने एक बात सुनी है, लेकिन ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है, और ये एक वेटरन से सुनी है कि एक व्यक्ति के कोर्समेट का जब उसे 13वीं का कार्ड मिला, तो वो एकदम उसने फोन किया उनके घर में कि कैसे इसकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा कि एक फ्रीक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, रोड एक्सीडेंट में। तो अब इस तरह की जब बातें होती हैं, तो परिवार कब तक झेलेगा? हो सकता है परिवार ने धमकी दी हो सकता है परिवार ने कहा हो कि हम मीडिया में जाएंगे। मैं एक इस चीज को भी देख रही हूँ, लेकिन मैं इस पे इसलिए भरोसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसको मैंने अधिकृत सोर्सेस से नहीं सुना है। लेकिन ये कहानियां सब बाहर निकलेंगी, क्योंकि अगर 5 जहाज जैसा कि लोग बता रहे हैं जाते हैं, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा पायलट, उसमें से सारे पायलट एक साथ इजेक्ट कर गए हों। ये बात एक और नीलू जी सोचने की है कि लगातार 5-7 दिनों तक तीनों चीफ के साथ प्रधानमंत्री जी को दिखाते रहा गया, मीडिया दिखाता रहा आवाज बंद करके। तो पाकिस्तान को समझ में तो आ ही गया था। उसके बाद रक्षा मंत्री ने एक उनको चेतावनी दी, पाकिस्तान को पहली चेतावनी रक्षा मंत्री ने दी थी, कहा था देश की जनता के मन में जो है वही होगा। तो पाकिस्तान को मैं फिर से कहती हूँ कि ऐसे समय में पाकिस्तान हमारे मीडिया पर नजर रखे। हमारे रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को एक तरह से चेतावनी दे दी कि जो देश की जनता चाहती है वही होगा। तो पाकिस्तान तैयार था। और मुझे तो ये भी बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा लोगों को ये तक मालूम था कि बुधवार की सुबह कुछ होने वाला है। तो पाकिस्तान को अगर इसके लिए मालूम था और उन्होंने ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म पहले से तैयार रखा हो, जो कि मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि एक साथ चीन के और पाकिस्तान के मिला के कई जहाज थे जो झपट्टा मारने को बैठे थे तैयार। जैसे ही हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ वैसे ही ये कार्रवाई हुई और उसी दिन हमने ये जहाज खोए। एक अधिकारी ने तो ये भी सुना है, शुरू में इंडिया टुडे टीवी पर जब ये कह दिया गया था कि 2 राफेल गिरे हैं, ये कहा था, और उसके बाद पूरा वो वीडियो गायब हो गया, सब कुछ विड्रॉ हो गया। एंकर गौरव सावंत थे, उन्होंने जब ये बोला था, लेकिन उसके बाद सब में कह दिया गया कि ये सब गलतफहमी थी, ऐसा था वैसा था। लेकिन देखिए धीरे धीरे वही बातें सामने आ रही हैं। पर ये गारंटी रखिएगा, इस दौर में भारतीय सेना का एक भी अधिकारी सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। सरकार की इच्छा से ही बोलेगा जब भी बोलेगा।